हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनली यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज से हम आपदा प्रबंधन की क्लास से जेल प्रहरी के लिए शुरू कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन यू मीन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों इसके सिलेबस पे अपन एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है जेल प्रहरी के लिए। तो आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, चलो भई, यानी कि आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। आपदा प्रबंधन का पहला टॉपिक यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला टॉपिक देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन क्या है? यानी कि इसका परिचय, वर्गीकरण और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के बारे में अपने को जानकारी लेनी है। दूसरे टॉपिक में देख लेते हैं आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका और कार्यात्मक रूपरेखा। तीसरे टॉपिक में अपने को दे रखा है आपदा प्रबंधन की रणनीतियाँ, आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ और उपाय, यानी कि क्या उपाय बरतने चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। चौथा टॉपिक है आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजना, यानी कि राष्ट्रीय नीति क्या है, योजना वगैरह क्या है। अपना अंतिम टॉपिक है पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधनों का अतिदोहन, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव और जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण। यानी कि ये अपना और जेल प्रहरी का डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का सिलेबस है। ये नीचे इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, यानी कि ये आप इंग्लिश में देख लेना अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो। यानी टोटल अपने पास है और 4-5 टॉपिक है, यानी मुख्य रूप से तो 4 ही टॉपिक है। क्लियर। तो दोस्तों इसका पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है यानी कि आपदा प्रबंधन का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर है, उसके बारे में अपने को आज की वीडियो में पढ़ना है। यानी कितने टॉपिक है इसके? 4 टॉपिक है टोटल। टोटल टॉपिक कितने हैं? 4। 4 टॉपिकों की हम 4 क्लास बनाएँगे। कितनी क्लास बनाएँगे? 4 क्लास बनाएँगे। उसके अलावा एक मैराथन क्लास लेंगे इसकी। क्या लेंगे? मैराथन, मैराथन लिख दिया 1 मिनट। इसकी एक मैराथन क्लास लेंगे। 1 मिनट, हाँ, मैराथन, मैराथन क्लास लेंगे और इस क्लास में अपन और संपूर्ण रूप से आपदा प्रबंधन एक साथ पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, सिलेबस वगैरह पे चर्चा हो गई। अब अपन पहले टॉपिक की तरफ, यानी आपदा प्रबंधन के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो भई, क्या है? पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है? 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, पहला टॉपिक है आपदा प्रबंधन परिचय, यानी इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएँ। सबसे पहले अपन आपदा का परिचय देख लेते हैं, यानी कि आपदा जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर। ये डिजास्टर होता क्या है? एक ऐसी घटना जो मानव जीवन, पर्यावरण, संपदा या फिर अपन कह सकते हैं संपत्ति और सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। वो आमतौर पर क्या होती है? आपदा होती है। आपदा का प्रभाव मानव क्षमताओं को पार कर जाता है, जिससे भारी सहायता की आवश्यकता होती है। यानी आपदा, आपदा मानव की जो अपन कह सकते हैं क्षमता है, या फिर अपन कह सकते हैं मानव के और जो अपन कह सकते हैं योग्यता है, क्षमता, उससे बाहर का मैटर है। जैसे अपन बात करें सुनामी की, सुनामी आ गया, या फिर अपन कह सकते हैं बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई। ये कहीं न कहीं मानव की क्षमताओं से ऊपर है, यानी मानव इनसे कम्पीट नहीं कर सकता। प्रमुख तत्व देख लेते हैं आपदा के। आपदा का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, यानी अप्रत्याशिता होती है जो आपदा में, डिज़ास्टर में। और जो अपन कह सकते हैं कि दुर्घटना है या फिर क्षति है, वो बहुत बड़ी होती है। जैसे
वही बात आ गई, बाढ़ आ गई तो 50 गाँव डूब गए बाढ़ में, कितने गाँव डूब गए? 50 गाँव, और उसमें कितनी जन-धन हानि हुई। उसके अलावा आप ये जो अपन कह सकते हैं आपदा है, आपदा आपातकालिक या आपातकालीन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है आपदा में, यानी कि इमरजेंसी क्रिया या प्रतिक्रिया हाथों-हाथ काम करना पड़ता है इसमें। ये नहीं कि आपदा आ गई तो 10 दिन बाद जा रहे हैं, 15 दिन बाद जा रहे हैं रेस्क्यू टीम में, ये नहीं, हाथों-हाथ है। जस्ट सेकंड में ही और अपने को और काम करना पड़ता है, यानी कि बहुत जल्दी काम करना पड़ता है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन क्या है? यानी कि जो इंग्लिश में कह देते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हिंदी में कह देते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन बेसिकली है क्या? ये बेसिकली जो आपदा प्रबंधन है, ये मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तो यूपीएससी के लिए पढ़ा था। इन यूपीएससी में आपदा प्रबंधन का टॉपिक था, यानी इसके टॉपिक दिए गए हैं कुछ, और वहाँ पर थोड़ा-सा हाई लेवल का दिया गया है, लेकिन अपने एग्ज़ाम में नहीं आएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब देख लेते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट पहले अपने को दोनों को तोड़ना है। प्रबंधन, प्रबंधन यानी कि किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित करना, मैनेज करना, वो क्या होता है प्रबंधन? आपदा, आपदा का अपन ने अर्थ पढ़ ही लिया, यानी कि मानव के जो अपन कह सकते हैं योग्यताओं, क्षमताओं से पार होती है, जिससे अपन कम्पीट नहीं कर सकते, मानव कम्पीट नहीं कर सकता, वो क्या होती है बेसिकली आपदा होती है। यानी आपदा का प्रबंधन, प्रबंधन कैसे करें? क्या आपदा को अपन कह सकते हैं 100% रोका जा सकता है? मानव द्वारा आपदा को 100% रोका जा सकता है या नहीं? तो 100% तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन अपन इसके असर को तो कम कर सकते हैं कहीं न कहीं। जैसे जैसे अपन बात करें कि हमें पता है कि हमने और विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता कर दिया है कि 2 दिन बाद और सुनामी आएगी। क्या आएगी? सुनामी आएगी, या फिर अपन कह सकते हैं कि अ, जो जून या फिर अपन कह सकते हैं मई का महीना है, वहाँ पर उन महीनों में राजस्थान में सूखे की कंडीशन रहेगी, यानी सूखा पड़ेगा, पीने के पानी की समस्या आएगी। तो हमारे पास पहले से ही आंकड़े मौजूद हैं। तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, कहीं न कहीं उसके असर असर या प्रभावों को असर या प्रभावों को और कम कर सकते हैं। असर या प्रभावों को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन, आपदाओं के प्रभावों को कम करने और पुनर्प्राप्ति में आपदा 1 मिनट, आपदाओं के प्रभावों को कम करने एवं एक मिनट दोस्तों, कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। यानी कि आपदाओं के प्रभाव को कम करने और पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए की गई पूर्व और पश्चिम पूर्व और पश्चात, पूर्व और यानी पहले और बाद में की गई गतिविधियों का समुच्चय। यानी ये थोड़ी-सी अपन कह सकते हैं भाषा टफ हो सकती है। पूर्व पूर्व का अर्थ होता है पहले और पश्चात यानी बाद में। यानी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए पहले और बाद में की गई गतिविधियों का समुच्चय क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। क्लियर? इसके चरण देख लेते हैं। जैन चरण, इसको 4 चरणों में डिवाइड किया गया है। किसको? आपदा प्रबंधन को। पहला है निवारण, आपदा से बचने के उपाय। यानी आपदा से बचे कैसे? जैसे ऐसे मानो कि सूखा पड़ेगा, तो सूखे से कैसे बचें? तो सूखे से जैसे सरकार को पता है कि इस क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, पानी की पीने की समस्या आएगी। तो सरकार टैंकर वगैरह के प्रयोग से उस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को तेज करते हैं। तो कहीं न कहीं उसके प्रभाव से बचा जा सकता है। तैयारी, आपदा के लिए पहले बनाई गई योजना या पूर्व बनाई गई योजना। योजना जैसे टैंकर वाली योजना है तो ये पहले बनाई गई है। प्रतिक्रिया यानी उस पे अपन रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं। आपदा के दौरान राहत कार्य, जैसे कहीं पर सूखा पड़ गया या सुनामी आ गई, तो उस कंडीशन में रेस्क्यू टीम कितना जल्दी कार्य करती है, उससे संबंधित है। पुनर्वास यानी कि अपन कह सकते हैं रिकवरी, आपदा के बाद और पुनर्निर्माण। रिकवरी यानी कि आपदा के बाद सरकार किस प्रकार और उस क्षेत्र के वासियों की हेल्प करती है, मदद करती है, उससे संबंधित है। चलो भाई,
आपदा का वर्गीकरण, यानी कि आपदा हमें 2 प्रकार की आपदा पढ़नी है। 2 प्रकार की कौन-सी? पहली तो पढ़नी है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा और दूसरी आपदा पढ़नी है मानव निर्मित मानव निर्मित मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा। पहले देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिज़ास्टर। प्राकृतिक आपदा में हम प्राकृतिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली आपदाएँ। प्राकृतिक आपदा वो होती है जिसपे मानव का अपन कह सकते हैं 1% भी जोर ना चले। 1% जैसे अपन कह सकते हैं कि अ, जो कोई जलवायु संबंधित आपदा है, अब उस पे मानव का जलवायु संबंधित या पृथ्वी के भूकंप हो गया जिसे अपन कह सकते हैं भूकंप हो गया, सुनामी हो गई या ज्वालामुखी संबंधी आपदा हो गई, उस पे या अपन कह सकते हैं हीटवेव वगैरह हो गई, मानव का किस प्रकार ज़ोर चलेगा? तो मानव का ज़ोर न के बराबर चले, यानी न के बराबर मानव का ज़ोर चले, वो कौन-सी होती है आमतौर पर? आमतौर पर वो होती है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाओं को उदाहरण से देखिए जैसे क्या है भूगर्भीय आपदा। भूगर्भीय यानी कि अपन कह सकते हैं कि जैसे भूकंप हो गया, उसके अलावा ज्वालामुखी हो गई, उसके अलावा सुनामी, उसके अलावा भूस्खलन। अब भूकंप में आमतौर पे क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है वो गति करती है। भूकंप में क्या होता है टेक्टोनिक प्लेटें गति करती है उसके कारण और धरती कंपित होती है और धरती कंपित होने से क्या होता है कि जो मकान होते हैं, बिल्डिंग होती है या फिर साधन वगैरह होते हैं, वो आपस में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उससे आपदा होती है। जैसे आमतौर पर हमारे नेपाल या फिर भूटान वाले क्षेत्र में या हमारे हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आते हैं। उसके अलावा ज्वालामुखी ज्वालामुखी जैसे अपन कह सकते हैं ज्वालामुखी में और गर्म लावा और ज़मीन से निकलता है। तो ज्वालामुखी भी एक प्रकार से और आपदा का स्वरूप है। अब देख लेते हैं सुनामी, तो सुनामी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र पे ज़्यादा आती है, यानी कि पानी जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें कहीं न कहीं जो प्लेटें होती है या फिर अपन कह सकते हैं जो ज़मीनी क्षेत्र होता है समुद्र का, वहाँ पर गतिविधियाँ होती है, उस कारण पानी की ऊँची-ऊँची लहरें उठती है और आस-पास जो तटीय क्षेत्र पे लोग बसे होते हैं उनको कहीं न कहीं और नुकसान पहुँचता है भूस्खलन। ये आमतौर पर और पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू-कश्मीर हो गया, यानी कि ज़मीन नीचे धँस जाती है या फिर अपन कह सकते हैं जैसे ये पहाड़ हो गया और पहाड़ से नीचे गिरने लग जाती है ज़मीन। ज़मीन आमतौर पर क्या हो जाती है नीचे गिरने लग जाती है, तो वो क्या हो गया भूस्खलन। हिमस्खलन ऐसे ही होता है। हिमस्खलन में तो हिमस्खलन में क्या होता है हिम गिरती है, हिमस्खलन में हिम गिरती है और भूस्खलन में भूमि या फिर अपन कह सकते हैं ज़मीन या फिर मिट्टी वगैरह गिरती गिरती है। अब देख लेते हैं जलवायु संबंधी आपदाएँ जैसे क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स हैं, जैसे बाढ़ हो गया। बाढ़ ये जैसे अपन कह सकते हैं बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, हीट वेव हो गई। बाढ़ क्या होती है? बाढ़ बेसिकली जैसे अपन कह सकते हैं कि जो अपनी पृथ्वी का तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग है या अपनी पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से जैसे तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या होगा? तापमान बढ़ने से आमतौर पर जो अ, बर्फ है बर्फ है वो पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने से क्या होगा? जो नदियों का अपन कह सकते हैं जल स्तर वो है वो उच्च होगा। जब नदियों का जल स्तर होगा वो उच्च होगा और नदी आमतौर पर क्या होगी अपना रास्ता चेंज करके और सॉरी अब जो नदी होगी वो उफान आ जाएगा नदी में और नदी अपना पानी बाहरी क्षेत्रों में प्रभावित कर देगी और आमतौर पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होने के कारण उन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। जैसे हमारे भारत के बिहार राज्य हो गया, उसके अलावा पश्चिमी पश्चिमी बंगाल राज्य हो गया, बिहार राज्य हो गया, उसके अलावा पश्चिमी बंगाल राज्य हो गया। यहाँ पर और बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है, सूखा सूखा हो गया और हीट वेव हो गई। सूखा समझ लेते हैं, सूखा आमतौर पर जैसे राजस्थान का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती या हमारा ही राजस्थान हो गया,
वहाँ पर या फिर तमिलनाडु हो गया या एक है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आमतौर पर बारिश नहीं होती, सूखे की कंडीशन बनी रहती है। हीट वेव, हीट वेव तो हम राजस्थान से हैं, तो हम हीट वेव जानते हैं। हीट वेव होती है जैसे लू, लू मान सकते हैं आप, लू यानी कि गर्म हवाएँ जो चलती है, बहुत गर्म हवाएँ चलती है। जैसे पीछे और जून महीने में हमारे राजस्थान में हीट वेव काफ़ी अच्छी मात्रा में चली थी। तो वो आमतौर पर हम जानते हैं चक्रवात है। चक्रवात क्या होता है? जैसे बबूलिया होता है हमारे राजस्थान में साइक्लोन ऐसे घूमता है यानी कि वो मिट्टी लाता है। साइक्लोन बबूलिया तो क्या लाता है या बतूलिया कह देते हैं, वो आमतौर पर साथ में मिट्टी लाता है। लेकिन चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में और पानी की ऊँची-ऊँची ऐसे गोल-गोल और लहरें और समुद्री किनारे से भारी क्षेत्र में आ जाती है, तटीय क्षेत्र में आ जाती है और वही हानि होती है जो सुनामी से होती है। क्लियर? चलो अभी जैविक आपदा। जैविक आपदा में जैसे कोई महामारी हो गई, महामारियाँ बहुत सारी चल रही है, जैसे मच्छरों द्वारा बहुत सारी महामारियाँ हो गई, जैसे अपन मलेरिया की बात कर देते हैं, डेंगू की बात करते हैं। उसके अलावा एक ऐसी महामारी जिसने हमारे और 2-3 साल बिल्कुल खराब कर दिए, पूरे विश्व के ही खराब कर दिए, वो है कोविड-19 कौन-सी है? कोविड 19 कोविड-19 कोविड-19 क्या है कि चीन द्वारा एक वायरस तैयार किया गया है। चीन की लैबोरेटरी में एक वायरस तैयार किया गया, ऐसा कुछ था और जिससे क्या हुआ पूरे विश्व को नुकसान देखना यानी कि बायोलॉजिकल डिज़ास्टर कहते हैं। एक टिड्डी हमला टिड्डी हमला यानी टिड्डी हमले में क्या होता है, टिड्डी नाम का एक जीव होता है। टिड्डी या टिड्डा बोल देते हैं। वो जीव क्या होता है कि जो पाकिस्तान हो गया या राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब का क्षेत्र हो गया यहाँ पर क्या करता है कि वो बहुत मात्रा में आता है और उसके आने से क्या होता है उसके आने से आमतौर पर फसलें होती है, फसलें खराब होती है, जिससे क्या होता है जिससे फसल की पैदावार कम होती है और किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में लॉस होता है। अन्य देख लेते हैं, अन्य में हिमस्खलन ये भूस्खलन की तरह होता है और तटीय कटाव तटीय कटाव आम तौर पर जो अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया का ऐसे मानो कि ये हो गया अपना इंडिया का और दक्षिणी हिस्सा या प्रायद्वीपीय हिस्सा इसका जो पूर्वी क्षेत्र है पश्चिम बंगाल साइड का, उड़ीसा साइड का, आंध्र प्रदेश साइड का, यहाँ पर कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है नदियों द्वारा बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये समस्या अगर लंबी या फिर अपन कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक चलती रहे तो उससे आमतौर पर वो समस्या का सामना करना पड़ता है या पड़ सकता है। अब देख लेते हैं मानव निर्मित आपदाएँ, यानी कि मैन मेड डिज़ास्टर आमतौर पर हमने और प्राकृतिक आपदाएँ देख ली, अब देख लेते हैं मानव द्वारा निर्मित जो डिज़ास्टर है उनके बारे में। मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न आपदाएँ क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित डिज़ास्टर या डिज़ास्टर या मैन मेड आपदा कहलाती हैं। चलो अभी इसके उदाहरण देख लेते हैं जैसे औद्योगिक आपदा। जैसे उद्योग है कोई किसी भी प्रकार का जैसे अपन मान सकते हैं कोई बिजली उद्योग है वहाँ पर और गैस से बिजली तैयार की जाती है यानी गैस से या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी और रासायनिक तरीके से बिजली तैयार की जाती है तो ऐसे मानो कि वहां पर किसी प्रकार का विस्फोट हो जाए तो एक प्रकार से आपदा क्रिएट हो जाती है जैसे अपन ने और भोपाल में भोपाल में 1985 की बात है 1985 में और जो गैस रिसाव से और भोपाल त्रासदी हुई थी ये इंडिया की और अपन कह सकते हैं सबसे बड़ी आपदा में से यानी मानव निर्मित आपदाओं में से एक थी। उसके अलावा रासायनिक आपदा में आमतौर पर वो आपदाएँ होती हैं जैसे जिनसे और जो नदी का जल है नदी का जल है वो दूषित हो जाता है। जीव-जंतु होते हैं नदी के जंतु वो मर जाते हैं। या अपन कह सकते हैं जो देश के कुछ हिस्सों में भारतीय नागरिक है भारतीय वो भी पानी समझते नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि जो कुछ लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए और जो कूड़ा-करकट है या फिर रासायनिक वेस्ट है वो सीधा वो नदियों में प्रवाहित कर देते हैं जिससे अपन कह सकते हैं मानव जीवन या फिर जो अन्य जीवन है वो संकट में आ गया। परिवहन आपदा
विमान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, उसके अलावा सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना के बारे में तो क्या ही बताऊँ, अभी काफ़ी सुर्खियों में चल रही थी। जयपुर, हमारे जयपुर में जो दुर्घटना हुई थी, वो सड़क दुर्घटना का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल मान सकते हैं। रेल दुर्घटना आमतौर पर होती रहती है, कोरोमंडल ट्रेन वाली दुर्घटना हुई थी। उसके अलावा वायु दुर्घटना हो गई या विमान दुर्घटना हो गई, विमान अपन कह सकते हैं एक्सीडेंट वगैरह हो गए या फिर कई जो प्लेन है वो क्रैश हो गई। तो उसकी घटना आमतौर पर हमें दिखाई देती है। उसके अलावा पर्यावरणीय आपदा जैसे वनों की कटाई हो गई, प्रदूषण हो गया। अगर प्रदूषण देखना है तो दिल्ली जाओ। बाढ़ देखनी है तो बिहार जाओ। कहाँ पर? बाढ़ देखनी है तो बिहार जाओ, प्रदूषण देखना है तो दिल्ली जाओ। सूखा या हीट वेव देखनी है तो राजस्थान जाओ। या फिर अपन कह सकते हैं सूखा देखना है तो एमपी या फिर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में जाओ। ये यहाँ की अपन कह सकते हैं स्पेशल पहचान है। या फिर अपन कह सकते हैं चक्रवात या सुनामी देखनी है तो हमारे तटीय क्षेत्र पे जाओ। क्लियर? चलो अभी उसके अलावा संघर्ष व आतंकवाद से क्या अर्थ है? जैसे युद्ध हो गया, बम विस्फोट हो गया। जैसे 9/11 और 26/11, 9/11 और 26/11 के हमले, इसका अपन कह सकते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये 26/11 हो गया या ताज होटल पे अटैक हुआ था। ताज होटल पर जो अटैक हुआ था वो इसका अपन कह सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है। युद्ध हो गए जैसे इंडो पाक वॉर हो गया, इंडो चाइना वॉर हो गया। समय-समय पर हमने देखी है जैसे 62 का युद्ध हो गया। उसके अलावा 1 मिनट 62 का युद्ध हो गया। कब का? 62 का युद्ध हो गया या फिर 65 का युद्ध हो गया, 71 का युद्ध हो गया या फिर 99 का युद्ध हो गया या फिर 1947 में हमने और बँटवारे का असर देखा था। ये आमतौर पर संघर्ष या आतंकवाद में शामिल है। जैसे कोई प्लेन हाइजैक हो गया, आर्थिक आपदाएँ, वित्तीय संकट, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी तो वही बात है, आपको मैं बेरोज़गारी की डेफ़िनेशन बताऊँ तो कहीं न कहीं ये बात तो गलत होगी। तो ये तो मैं नहीं बताऊँगा, आप इतने समझदार हो। वित्तीय संकट, जैसे किसी देश के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है। हम बात करें कि 1991 की बात करें, हमारे देश के सामने वित्तीय संकट बहुत प्रचुर मात्रा में तभी हमने एलपीजी यानी कि लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन रिफ़ॉर्म किए। यानी कि हमने हमारी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, कौन-सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसे कहीं न कहीं रिप्लेस करके उसकी जगह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को हमारी इंडिया में इम्प्लीमेंट किया और कहीं न कहीं हम वित्तीय संकट से उभर पाए। वित्तीय संकट या फिर अपन कह सकते हैं वित्तीय आपातकाल का प्रावधान और अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है और ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। ये थोड़ी-सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसके साथ दीदी वैसे इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो अभी भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा। ये जैसे आप एक चित्र दे रखा है, ये चित्र देख लीजिए। ये है डीएमए। एनडीएमए क्या होता है? एन का अर्थ होता है नेशनल, डी का अर्थ होता है डिज़ास्टर, एम का अर्थ होता है मैनेजमेंट और ए का अर्थ होता है अथॉरिटी। यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या ऑर्गनाइज़ेशन कह सकते हैं। अथॉरिटी हो गया ऑर्गनाइज़ेशन यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अ, अथॉरिटी हो गया, ऑर्गनाइज़ेशन तो नहीं अ, प्राधिकरण हो गया, प्राधिकरण बेसिकली अथॉरिटी कह सकते हैं। यानी कि इसका निर्माण और 2005 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 2005 में। क्यों हुआ था? तो वही बात है नीतियाँ बनाना और आपदाओं के प्रभाव को कम करना। उसके अलावा राष्ट्रीय आपदा बल यानी कि एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स उसके अलावा प्रशिक्षित बल राहत कार्यों के लिए तैनात यानी कि 2005 में हमने आपदा से लड़ने के लिए और एक संगठन बनाया था जिसका बेसिकली काम था
कि आपदा से हमारे देश का और हमारे देश के जो खतरे हैं या फिर हानि है उनसे और कैसे लड़ सकते हैं, हमारे देश को कैसे बचा सकते हैं और हमारे देश को कहीं न कहीं और इन खतरों से निपटने में मदद कैसे मिले। ये बेसिकली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का बेसिकली काम था। ये आप बाकी पढ़ लेना, ये जो नोट लगा के दे रखा है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन थोड़ा-सा आपको नॉलेज हो जाए। वैसे वो जो बात बता दी थी वही है सेम इसमें। चलो भी राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे भी ये बनाए गए हैं। जैसे राज्य का हो गया स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उम चलो भी क्या है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर योजनाएँ और प्रतिक्रिया स्थानीय स्तर पर देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायतें या शहरी निकायों का सहयोग से और अपन कह सकते हैं आपदा से और निपटा जा सकता है। जैसे स्थानीय स्तर पर बात करें, जैसे सूखा पड़ा है किसी गाँव में, पीने के पानी की समस्या है। पीने की समस्या पीने के पानी की कहीं न कहीं क्या है समस्या है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत है या शहरी निकाय, जैसे सरपंच का एग्ज़ाम्पल ले ले लेते हैं। सरपंच तो सरपंच उस टाइम पे तालाब वगैरह, कुएँ वगैरह, जोहड़ वगैरह का निर्माण करा सकता है। जैसे पर्यावरण अपन कह सकते हैं वनों की कटाई है, उनको कम कर सकता है। अपने क्षेत्र में वन ज़्यादा लगा सकता है ताकि उस क्षेत्र का कहीं न कहीं अपन कह सकते हैं कि इन आपदाओं से निपटारा करने में वो क्षेत्र सक्षम हो सके। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आपदा प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ। आपदा प्रबंधन के लिए कुछ एक 5 पॉइंट दिए गए हैं। 5 पॉइंटों में क्या है कि सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए समुदायों को शिक्षित करना, यानी सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, पहली चीज़ तो ये है। तकनीकी उपाय, यानी कि सटीक पूर्वानुमान होने चाहिए हमारे पास, जैसे कोई सुनामी वगैरह, चक्रवात वगैरह आ रहा है तो उसके सटीक अनुमान होने चाहिए। सटीक अनुमान के लिए हम सैटेलाइट तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जीआईसी यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और सिस्टम, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक मैप वगैरह होते हैं ऑनलाइन, उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा संवैधानिक या फिर अपन कह सकते हैं संविधानिक प्रावधान है, जो संविधान में हमारे और प्रावधान दे रखे हैं। जो संविधान में प्रावधान दे रखे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण हो गया। पर्यावरण संरक्षण में जैसे अपन डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों भाग 4 में अपन ज़िक्र करें, भाग 4 की 48 अनुच्छेद 48 व अनुच्छेद 48 ए में हमें अच्छे तरीके से दिया गया है कि वन की रक्षा वगैरह, कटाई वगैरह पे रोकथाम लगाएँ और जो अपन कह सकते हैं कि पेड़-पौधे हैं उनकी कहीं न कहीं और जो पेड़-पौधे हैं उनकी कुछ किस्मों पे काम किया जाए, उनकी कटाई को कम किया जाए और यही बात लगभग सेम आर्टिकल 51 ए 51 ए बेसिकली भाग 4 ई है, यानी कि मूल कर्तव्य है। हमारे मूल कर्तव्यों में, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनमें भी जो जी पार्ट में दे रखा है कि जैसे कोई ये वन है, वन में तालाब की रक्षा हो, उसके वन्य जीवों की रक्षा हो, वन क्षेत्र की रक्षा हो, ये ओवरऑल रक्षा होनी चाहिए। उसके अलावा वैश्विक पहल है, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, पेरिस समझौता हो गया। ये बेसिकली जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये आपदा से निपटारे के लिए है। उसके अलावा पेरिस समझौता हो गया। पेरिस समझौते में बेसिकली जो हमारे पर्यावरणीय समस्याएँ हैं या फिर अपन कह सकते हैं जो वैश्विक समस्याएँ हैं, उनसे निपटने के लिए, उसके अलावा स्थानीय भागीदारी, जैसे ग्राम सभा की ग्रामीण स्तर पे हो गई, कोई स्वयंसेवी संगठन हो गया, उसके माध्यम से हम आपदा के और जो असर है उसको कम कर सकते हैं। बाकी वही है कि आपदा को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। यानी कि मानव निर्मित आपदा को तो हम कहीं न कहीं खत्म कर सकते हैं,
नष्ट कर सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि उससे निपट सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है तो उनसे तो निपटा जाना न के बराबर ही है। लेकिन प्रभाव को कम किया जा सकता है, यानी कि जो हानि है उसको तो कहीं न कहीं कम किया जा सकता है। प्रभावी योजनाएँ हो गई, उसके अलावा प्रबंधन हो गया, सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सतत विकास का अर्थ ये है कि विकास करें हम, लेकिन आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जो रिसोर्स है उनको और बचाए रखें। यानी कि अंधाधुंध आँख मीच के और संसाधनों का उपभोग न करें। जो डीज़ल है, पेट्रोल है, आने वाली जो सदी है या आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी छोड़े। यानी कि जो हमारे जेन ज़ी है, वो जेन ज़ी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज की जो रिसोर्स है उनका अपन कह सकते हैं उपयोग बहुत ज़्यादा न करें। जो बीटा जनरेशन है उसके लिए भी छोड़ें। क्लियर? तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला टॉपिक क्लियर हो गया है आपदा प्रबंधन का। आपदा प्रबंधन का पहला टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे और मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।